As we evolve, our homes should too. हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनाक्षी एंड डिजाइन शोकेस की टीम की तरफ से आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लाइंट मिस ललिता के ड्राइंग रूम के रेनोवेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस ललिता ने हमें ये फोटो भेजी थी एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स थी एक मॉडर्न, एलिगेंट एंड स्पेशियस ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम को मॉडर्न एंड एलिगेंट बनाना तो कंपैरेटिवली इजी था, बट एक स्मॉल साइज ड्राइंग रूम को स्पेशियस लुक देना वाज द रियल चैलेंज। सबसे पहले वी ट्राइड टू फाइंड द थिंग्स जो हम रिटेन कर पाए सो दैट क्लाइंट का कुछ एक्सपेंस बच सके। बट अनफॉर्चुनेटली एसी के अलावा हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। रूम में फर्नीचर का स्टाइल काफी ओल्ड था, उसको चेंज किए बिना मॉडर्न लुक वाज नॉट पॉसिबल। Lights and fans were not at all stylish. Wall clock was okay, but it was too simple for a drawing room. Curtains का hanging style was also not according to the trend. सभी फोटो फ्रेम्स का फ्रेम स्टाइल was not matching with each other, तो वो काफी आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे। क्लाइंट के डिजीज रिलेटिव की फोटो के बारे में हमने उन्हें सजेस्ट किया कि इट विल लुक बेटर इन देयर मंदिर। फ्लोरिंग की बात करें तो इट was very ordinary and dull, and इसलिए it was not suitable for a drawing room. वॉल पे कुछ स्क्रैचेस थे, सो दे ऑल्सो रिक्वायर्ड रीपेंटिंग। विंडो विद इट्स वुडन फ्रेम एंड मॉस्किटो मेश शटर्स भी काफी ओल्ड स्टाइल की थी। इट वाज आल्सो लोकेटेड इन द साइड, जिसको वॉल के मिडिल में लगाने पे काफी चेंज आ सकता था। विंडोज का साइज एंड प्लेसमेंट एक रूम का कैसे पूरा लुक ही बदल देता है, ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इन सभी चीजों पे वर्क किया। जो सॉल्यूशंस हम देने वाले थे उनका प्राइस हमने मिस ललिता के बजट में फिट किया एंड केम अप विद द फाइनल डिजाइन आफ्टर 2 वीक्स, जो मिस ललिता को काफी पसंद आए। दिस इज द फाइनल डिजाइन वी गिव टू मिस ललिता। जैसे कि आप देख सकते हैं, द ड्राइंग रूम इज लुकिंग मच मॉडर्न, एलिगेंट एंड स्पेशियस टू। मॉडर्न एंड एलिगेंट लुक के लिए हमने सारा ओल्ड स्टाइल फर्नीचर न्यू स्टाइल से रिप्लेस किया है। ओल्ड स्टाइल ऑफ लाइटिंग की जगह पे हमने मैग्नेटिक टाइप ऑफ सीलिंग लाइट्स एंड कोव लाइटिंग दी है। सिंस रूम की हाइट ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने कोव को सिर्फ 4 इंच ही डाउन किया है, दैट टू फ्रॉम द साइड्स ओनली। फैन को भी हमने एक सिंपल एलिगेंट लुकिंग फैन से रिप्लेस किया है। स्टाइलिश वॉल लाइट्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसलिए हमने ऐसी ही वॉल लाइट्स भी दी हैं। वॉल पेंटिंग्स एंड फोटो फ्रेम्स व्हिच आर लुकिंग आउट ऑफ प्लेस को हमने रिप्लेस किया है इस रिच लुकिंग वॉल हैंगिंग से, विच इज मेड ऑफ मिरर्स। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर वेज जिससे हमने रूम को एक स्पेशियस लुक दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि और कैसे हमने क्लाइंट की स्पेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। अपार्ट फ्रॉम द मिरर्स ऑन द वॉल, हमने मिरर्स को सीलिंग में भी यूज किया है। यूजिंग मिरर्स इन द सीलिंग मेक्स द रूम लुक टॉलर। आप शायद सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मिरर तो काफी एक्सपेंसिव होगा, बट एक्चुअली ये रियल मिरर्स नहीं होते। दीज आर इवन मिरर फिनिश एल्यूमिनियम और एक्रेलिक टाइल्स, जो डेफिनेटली आपके बजट में फिट हो जाएंगी। ऐसे ही अदर रिफ्लेक्टिंग आइटम्स जैसे ग्लास, मेटालिक एलिमेंट्स आर ग्रेट फॉर इंटीरियर्स, फॉर दे नॉट ओनली मेक द स्पेस लुक ग्रैंड बट दे आर ग्रेट इन रिफ्लेक्टिंग लाइट, जिससे रूम स्पेशियस लगता है। इसी रीजन से हमने इन तीनों चीजों को यहाँ काफी यूज किया है। आप देख सकते हैं कि जो वॉल क्लॉक हमने लगाई है वो भी मेटालिक फिनिश में है। इसका डिजाइन भी काफी मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी है, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट वेरी हैवी लुकिंग, बिकॉज हैवी लुक इस रूम के लिए अच्छा नहीं है। हेवीनेस को अवॉइड करने के लिए हमने वॉल क्लैडिंग्स भी काफी कम रखी हैं। यू कैन सी कि हमने सिर्फ 2 वॉल्स पे क्लैडिंग की है, वो भी बहुत ही कम पोर्शन में, बट वी हैव गिवन सम मेटालिक फिनिश इन देम टू। कर्टेन्स भी हमने गोल्डन फिनिश में ही दिया। सबसे बड़ा चेंज हम लेकर आए हैं इस लार्ज विंडो से, जिसे हमने मिडल ऑफ द वॉल प्लेस किया है सो दैट पूरे रूम में लाइट स्प्रेड हो। इसमें ओपनेबल पोर्शन भी है फॉर वेंटिलेशन, बट मैक्सिमम एरिया हमने प्लेन फिक्स ग्लास को ही दिया है सो दैट यहाँ पर नेचुरल लाइट को रूम में आने में मिनिमम इंटरप्शन हो। Natural light plays a big role not only in making the room space look bigger but also in making a space look cheerful and livable. आजकल ग्लासेस में काफी ऑप्शंस हैं, जिनमें टफन ग्लास एंड ग्लास लुक लाइक पीवीसी शीट्स भी आते हैं जो बहुत टफ होती हैं, तो मोटी मोटी ग्रिल्स लगा के हमें लाइट को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। विंडो शटर्स में मॉस्किटो मैश लगाने से भी लाइट में इंटरप्शन होता है। इससे बेटर आप मैश ब्लाइंड्स लगवा सकते हैं, जिनको आप सिर्फ तब यूज करें जब रिक्वायर्ड हो। अगर आपको हमारे आइडियाज यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें,
ताकि हमें भी आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो लेट्स कंटिन्यू। टू मैक्सिमाइज द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमने वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर और फर्नीचर को वाइट एंड ऑफ वाइट ही रखा है। इसके अलावा ड्राइंग रूम में थोड़ा वार्मथ एंड वेलकमिंग वाइब्स लाने के लिए हमने ज़्यादातर वार्म एंड अर्दी कलर्स ही यूज़ किए हैं, जैसे कि बेज, क्रीम, ग्रे एंड ब्राउन्स। एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है सोफास को डिज़ाइन करने में। इनको हमने एक फ्लोटिंग लुक दिया है। एक्चुअली जितनी ज़्यादा हमें एक रूम का फ्लोर दिखता है उतना ज़्यादा ही वो रूम बड़ा लगता है। इस फ्लोटिंग लुक से हमने फ्लोर का एरिया ज़्यादा दिखाने का ट्राई किया है। फ्लोर की तरफ अटेंशन और भी ड्रॉ करने के लिए आप कुछ इंटरेस्टिंग रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन सोफास की बात करें तो ये सोफास एक्चुअली पूरी तरह फ्लोटिंग नहीं है, बिकॉज वो बनाने में बजट बड़ा और कारीगर की स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इन सोफा को हमने लेग्स प्रोवाइड किए हैं, बट काफ़ी हाइड करके। साइड्स में लगाने के बजाय हमने लेग्स को काफ़ी अंदर और बीच में लगाया है, जिससे ऐसा लगता है कि सोफास हैव नो लेग्स एट ऑल। दिस कैन बी इजीली अचीव्ड इन आयरन और माइल्ड स्टील, एंड इसके नीचे एलईडी लाइट्स लगा के तो ये और इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, अगर आप अपने सोफास को वुड में ही बनवाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सपोर्ट देना होगा एंड लुक कुछ ऐसा आएगा। इसके नीचे भी आप एलईडी लाइट्स लगा सकते हैं एंड दिस विल टू लुक नाइस। सोफास की बैक की बात करें तो इनको हमने वॉल पे ही अटैच किया है, जैसे आजकल हमारे बेड बैग्स होते हैं। इस तरह वी कैन सेव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड यूज दैट स्पेस फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सोफा सीट और फॉर सर्कुलेशन। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से हम बड़े बड़े सीट के सोफास रख पाएंगे। सोफास की सीट के नीचे हमने ड्रॉर्स का प्रोविजन दिया है। These drawers are at least 6 inches in depth and can be used for any kind of storage like clothes, magazines, etc. अगर आप ध्यान से देखें तो टेबल भी हमने इस तरह डिजाइन किया है कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्मॉलर फॉर्म व्हेन अ लॉन्गर टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें हमने अंडर माउंटेड चैनल्स दिए हैं जिनको यूज करके आप टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज दैट स्पेस फॉर कीपिंग सम स्मॉल सीटिंग्स। ओवरऑल हमने ट्राई किया है कि मिस ले ताकि सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों एंड दिस कैन बी वेल अचीव्ड इन अ बजट। तो गाइस वी होप दैट कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया, एंड अगर वीडियो देखकर आपको भी अपने स्पेस के लिए आइडियाज आ रहे हैं एंड अपनी आइडियाज को अगर आप ऐसे ही 3D में विजुअलाइज करना चाहते हैं, या फिर इफ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन सर्विस, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So that was all for this time. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू रिवैम्प येट अनदर स्पेस।